एक मुहिम जो चला है सरकार के तरफ से और आम जनों तक पहुंचाना जाना वाला एक मैसेज है, वक्फ बचाओ देश बचाओ। उसी को लेकर के कुछ मेंबर जो है हमारे इलाकाई मेंबर वो हम लोगों तक और तमाम उस ऐसे घरों तक पहुंचते हैं जो इस चीज़ से उनसियत रखते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें जागरूक करने का कोशिश करते हैं। हमारे पीछे आप देखते होंगे कुछ ऐसे हजरात बैठते हैं जो अपने जान को हथेली पर ले करके इस ठंडे भरे में और बारिश के मौसम में हर दरवाजे तक हो आते हैं और ये कहते हैं आप हमारा साथ दीजिए, वक्फ का साथ दीजिए और इस बिल के मुखालफत में आप साथ दीजिए, खड़े होइए। इसी सब के बारे में हम पूछेंगे आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप इस सर्द भरे दिन में और इस कड़कती हुई बिजली वाले दिन में आप रोड पर फिर रहे हैं किसी ऐसे लोग मजनून की तरह कि आपको लगे कि यह खुद प्रॉपर आपका काम है। क्या यह वाकई उन्हीं का काम है जो गाड़ी से लेकर हर एक आदमी तक यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हम बात करेंगे ऐसे लोगों से। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या ज़रूरत आन पड़ी है, आप यूँ दर दर भटक रहे हैं, हर एक दरवाजे तक जा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूं ताकि पता चले कि मैं कौन हूं। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद मुजीबुर्रहमान कासमी भागलपुरी, मैं मुआविन काजी इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना हूं। ये वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ जो ये मसला है, ये बहुत ही वक्फ़ के सिलसिले में एक नया कानून आया है, वक्फ़ एक्ट बन गया है और इसमें बहुत सारे मसाइल सामने पेश आए हैं। हत्ता के पहले जो क़वानीन बने थे और औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में जो कानून पास किया गया था, अब ऐसा कानून बनाया गया है जिससे वक्फ़ जायदाद में को हड़पने की कोशिश की जा रही है और इस तरीक़े से वक्फ़ जायदाद पर हमला होगा और वक्फ़ जायदाद जो जिसके कब्ज़े में 12 साल हो गए वो वक्फ़ जायदाद उन्हीं की हो जाएगी और बड़ा मसला पेश आएगा। कब्रिस्तान पर हमला, मस्जिद पर हमला, ईदगाह पर हमला, मदारिस पर हमला, ये ऐसे हमले हैं कि ये सिर्फ़ मुसलमान पर नहीं बल्कि ये हिंदू मुसलमान एकता पर हमला है। और वक्फ़ जायदाद जो हिंदुस्तान में है वो 9 लाख एकड़ ज़मीन है जो रजिस्टर्ड है और अगर इसको जोड़ लिया जाए तो तकरीबन एक स्टेट से ज़्यादा ज़मीन वक्फ़ बोर्ड की है। तो हमें वक्फ़ बोर्ड को किस तरीक़े से बचाना है, वक्फ़ को और वक्फ़ की ज़मीन को किस तरह, मस्जिद की ज़मीन को, मदरसे की ज़मीन को, ईदगाह की ज़मीन को, कब्रिस्तान की ज़मीन को, खानकाह और इमाम बाड़े की ज़मीन को, इसके सिलसिले में हम सब के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा व झारखंड फुलवारी शरीफ पटना ने 29 जून 2025 ईस्वी रोज़ इतवार बवक्त 11 बजे दिन हिंदुस्तान की तारीख़ी गांधी मैदान पटना में एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया है। वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस। हम लोग इसमें दावत देने के लिए आए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी लोग गांधी मैदान में तशरीफ़ रखें, उसको भरें, आओ पटना चलें। यह हमारी तहरीक है, गांधी मैदान भरें, आओ पटना चलें। दारुल क़ज़ा मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट के काजी साहब हैं, उनसे भी बात होंगे। काजी साहब, सबसे पहले तो सरकार यह कह रही है कि कोई भी हम ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं जो मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कोई नुकसानदा हो, तो फिर आप इस तरह से क्यों मारे फिर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि वक्फ तरमीमी कानून जो बना है उसके अंदर कई एक नुकसानदा शिकायत मौजूद है। उनमें से एक ये है कि किसी भी वक्फ की ज़मीन पर अगर इख्तिलाफ़ हो जाता है और वो अपना एप्लीकेशन दाखिल कर देता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट हरकत में आएगी और मस्जिद पे ताला लगाएगी और कहा यह जाएगा कि अभी इसका केस चल रहा है, अगर फ़ैसला मस्जिद के हक़ में आएगा तो अजान होगी और नमाज होगी और फ़ैसला दूसरे फरीक के हक़ में आएगा तो मस्जिद उसके हवाले कर दी जाएगी। बताइए कि जो मस्जिद जिसको हमने हज़ारों साल और हमारे अजदाद ने आबाद किया, हम उसमें नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अचानक हमसे वो छीन ले जाएगी, हम तो परेशान बहरहाल होंगे ही। हम यही बात लोगों को बताने के लिए, मुसलमानों को बेदार करने के लिए जगह जगह दर दर फिर रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप एक दिन के लिए बहरहाल गांधी मैदान पहुँचिए ताकि हमारी बुलंद आवाज़ हुकूमत तक पहुँच सके, हुकूमत को ये एहसास हो कि सही माना में मुसलमान इस कानून से दुखी और परेशान हैं। जी, अब ये किस तारीख़ को आप बुला रहे हैं या इमारत शरिया की तरफ से किस तारीख़ को वहाँ जमावड़ा लगने वाला है?
29 जून 2025 शनिचर इतवार का दिन है। आदमी एक दिन पहले ही या जो मुनासिब वक्त हो अपने घर से निकले और बहरहाल 29 जून 2025 को 11 बजे दिन में वहाँ पहुँच जाए। काजी साहब, आप तो पूरा एरिया में चक्कर लगा रहे हैं और इसी काम को लेकर के चक्कर लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गांधी मैदान भरे और सरकार तक हमारी बात जाए। उन सारे चीज़ों पे सरकार फेल कर चुकी है। अब उसके पास मुद्दा तो कुछ बचा नहीं, तो हिंदू मुसलमान करके वो राजनीति करना चाहता है। और इसी के तहत उन्होंने NRC, CAA, 3 तलाक बिल लाया और फिर एक बिल लाया वक्फ तरमीमी बिल। और यही कारण है कि बार बार इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक बिल लाता है और हिंदू मुसलमान की बात करके वो अपना राजनीति करता है। इसलिए हम लोग इसके ख़िलाफ़ में, हम लोग मुसलमान हैं, डरने वाले कौम नहीं है, किसी से डरते नहीं हैं। मौत बरहक है हम लोगों का, मौत से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग 29 तारीख जो गांधी मैदान में जो वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ और देश बचाओ आइन बचाओ के ख़िलाफ़ हम लोग एक तहरीक जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम लोग पूरे इलाके से हर गांव में मीटिंग हो रही है। और मीटिंग लोग समझिए कि बस करके या अपना जो साधन है सब तरह से लोग जा रहे हैं। हमको लगता है गांधी मैदान में उस दिन जगह नहीं मिलेगा लोगों को ठहरने के लिए या रहने के लिए। ये इन लोगों के जहन में चलने वाली वो बात थी जो मुस्तकबिल में आकर के एक मसला खड़ा कर सकता है। इन्हीं सारे बातों को जिनको आपने इन लोगों के मुखवाणी से सुना है, सारे बातों को लेकर के ये लोग परेशान हैं, हर एक को जागरूक कर रहे हैं। सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार आप जो कदम उठा रहे हैं यकीनन वो हमारे मुखालिफ है, हमारे लिए वो मुनाफिक अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। आप देख रहे हैं उजाला खबर, हम आपके साथ हैं वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।